अपने जुमे की और रमजान की भी बहुत बहुत मुबारकबाद। मुझसे पहले सबने बताया कि हमारे कस्बे के भाईचारे के बारे में, क्योंकि यहाँ एक मेला लगता है बाबा हरिदास का और साथ साथ मेला लगता है मामू बोला बख्श का। यहाँ पे बुजुर्गों की दुआ है कि यहाँ हमेशा भाईचारा रहा है और भाईचारा ही रहेगा। होली है, मैं खास तौर से अपने मुसलमान भाइयों से एक बात कहना चाहूँगा। उस दिन जुमे का दिन है और हम लोग पास की मस्जिद में ही अपनी जुमे की नमाज अदा करेंगे। और जुमे के बाद अगर कोई इमरजेंसी किसी को हो गई और वो शिव चौक पे बाजार में चला भी गया, अगर रंग गिर भी गया, तो उस बात का बुरा ना माने कि अगर रंग गिर गया कुछ हो जाएगा। रंग है सामने, देखो थाने में रंग हो रखा है, रंग करने वाले ज्यादातर हमारे समाज के आते हैं। रंग है, होली का भी रंग है, अगर गिर गया इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस बात का बुरा ना माने, कोई इसको इशू ना बनाए कि रंग गिर गया, ये हो गया वो हो गया। रंग है, भाईचारे का है और हम भाईचारे से होली, ईद, दिवाली सब एक साथ मनाते हैं। तो मैं आप सबको एक शेर के साथ अपनी बात खत्म करूंगा। गले तुमको लगाए हम, गले हमको लगाना तुम। कोतवाल साहब, गले तुमको लगाए हम, गले हमको लगाना तुम, जरा सा मुस्कुराए हम, जरा सा मुस्कुराना तुम। चलो ऐसा करें मिलजुल के, बांट ले खुशियां। डॉक्टर साहब, चलो मिलजुल के बांट ले खुशियां, इधर जुमा पढ़ेंगे हम, उधर होली मनाना तुम। धन्यवाद, शुक्रिया बहुत बहुत। रुक जाइएगा, समय का ध्यान रखिएगा कि आप 12 तक अपना होली खेल के ख़त्म कर लीजिएगा, ताकि उसके बाद जो हमारा जुमा है उसके बाद वो लोग अपना पढ़ेंगे, फिर वो लोग भी निकलेंगे। तो आप इनकी भावना का ख्याल रखेंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। इसी साथ साथ मेरा अपने मुस्लिम भाई जो है उनसे भी एक निवेदन मेरा ये है कि हम सब जानते हैं कि हमारे हज़रत साहब जब इस पृथ्वी पे थे तो जहाँ वो रहा करते थे उनके पड़ोस एक जिस गली से वो निकलते थे वहाँ एक महिला थी। वो जब भी वो निकलते थे एक उनके कूड़ा फेंकते जब मारते डाल देती थी। हज़रत साहब थे तो महान आत्माएँ थी, बिहार से चले जाते थे, कोई बात नहीं। कई दिन तक प्रोग्राम चलता रहा, एक दिन वो कूड़ा उसके ऊपर नहीं पड़ा। हमारे पैगम्बर साहब जो है बहुत ही परेशान कि आज कूड़ा क्यों नहीं पड़ा। उन्हें कष्ट हुआ, उन्होंने कहा कुछ बात है। तो उन्होंने गए उस महिला के दरवाजे पर, देखा कि क्या बात है, क्यों नहीं कूड़ा डाला गया। पता चला कि वो महिला बीमार थी और बड़ी ही गंभीर अवस्था में थी। अब उनको लगा कि भाई अच्छा तो ये कारण है कि आज नहीं हुआ। तो उन्होंने उसका फिर पूरा इलाज की व्यवस्था कराई, लोगों को बुलाया, उसको डॉक्टर को दिखवाया। तो जो जिस धर्म को मानते हैं, जो हमारे पैगम्बर साहब हैं, वो कूड़े से भी परहेज नहीं करते हैं। कूड़ा अगर नहीं पड़ा तो उसको भी उन्होंने उसका अवसर बनाया और उसकी सेवा करी, उसको डॉक्टर को दिखवाया। तो रंग अगर पड़ भी जाता है तो आप देखिए कि हम किसको मानने वाले हैं। हिंदू ऐसा अनुरोध है, डाले ही ना, जानबूझ के ना डालने करते। अगर धोखा से पड़ जाता है तो फिर हमें याद करना चाहिए अपने हज़रत साहब की जो हमारी शिक्षा दी गई है कि पड़ गया तो कोई बात नहीं, चलिए हटाओ। किसी ना समझ ने जानबूझ के डाल दिया, धोखे से पड़ गया, झाड़िए और आप निकल जाइए। जो हमारा काम है, हमारा काम उस समय एक ही हमारा उस समय उद्देश्य है, वो है जुमा पढ़ना। और अगर हम जुमा पढ़ने के अलावा हमारा अपना उद्देश्य चेंज कर दिया हमने उस समय, मान लीजिए रंग पड़ गया, हमें क्रोध आ गया, तो क्रोध आते ही अब मान लीजिए आपका जो रोज़ा आप 14 दिन से पहले रख रहे हो टूट जाएगा, ख़त्म। रोजे का सिर्फ भूखा रहने का रोज़ा नहीं है, रोज़ा तो मन का है, वचन का है, कर्म का है, निगाहों का है। आपके मन में गुस्से का भाव भी आ गया तो आपका रोज़ा भंग हो जाएगा। तो आप ध्यान दीजिए, अगर किसी ने आपको डाल दिया तो आप शहर स्वीकार कर लीजिए और अपना रोज़ा के जो आप रखे हुए हैं और जुमे की जो नमाज अदा करने जा रहे हैं उसे कर लीजिए और फिर वापस घर आकर के इत्मीनान से जो भी आपके कार्यक्रम में कीजिएगा। ऐसा मेरा पूरा अनुरोध भी है और पूरा विश्वास भी है। जिस हिसाब से आप लोगों ने हमारे गंगों की तारीफ की है, अपने भाईचारे की बातें रखी हैं, तो ये विश्वास है कि इसमें घटना नहीं घटेगी। और धोखे से रंग गिर भी गया तो उसको कोई इशू नहीं बनाएगा। दोनों पक्षों से मेरी अपील है, मुझे उम्मीद है अगर मैं सही हूँ तो मैं आप हाथ ऊपर खड़ा कर समर्थन दीजिएगा कि ऐसा कोई समस्या नहीं आने दी जाएगी। धन्यवाद। बाकी पुलिस प्रशासन, मैं, मेरे सीनियर ऑफिसर, हमारी पूरी जो टीम है वो आपके साथ होली वाले दिन, होली से पहले भी, होली के बाद भी लगातार रहेंगे, 24 आवर रहेंगे और सकुशल होली का त्यौहार मनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। उसके बाद ईद का त्यौहार भी आएगा, उसको उतनी अच्छी तरह से मनाएंगे जिस तरह से होली मनाएंगे। धन्यवाद।